दोस्तों, आज समय आ गया है कि हम अपनी आंखों पर बंधी सदियों पुरानी पट्टी को उतार कर फेंक दें। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां धूर्तता को धर्म की चादर ओढ़ा दी गई है और हिंसा को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य ने अपने भगवान अपनी बीमारियों के हिसाब से चुने हैं। आज लोग परशुराम को आदर्श मानकर फरसा लहराते हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म का रास्ता खून की गलियों से होकर गुजरता है? परशुराम ने इस धरती को 21 बार रक्त से लाल किया। हमारे पाखंडी पंडित इसे धर्म की स्थापना कहते हैं। ओशो ने इसका पर्दाफाश करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आज किसी कौम को 21 बार मिटाने की कसम खाए तो दुनिया उसे नरसंहारी कहने वाला कहेगी या भगवान। सच्चाई यह है कि हम डरपोक हैं। हम सख्त की पूजा करते हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। जो व्यक्ति खुद के क्रोध को नहीं जीत सका, जो बात बात पर फरसा उठा लेता था, वह हमें शांति और आनंद का मार्ग क्या खाक दिखाएगा? याद रखिए, जहाँ हथियार है वहाँ परमात्मा कभी नहीं हो सकता। परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का गला काट दिया। पाखंडी लोग इसे पितृ भक्ति का महान उदाहरण बताते हैं, लेकिन ओशो के शब्दों में यह महानता नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। जो अपनी माँ की ममता को नहीं देख सका, जिसकी आंखों में अपनी माँ के प्रति करुणा नहीं जगी, वह पत्थर दिल इंसान अवतार कैसे हो सकता है? यह उदाहरण हमें इसीलिए दिया जाता है ताकि हम भी रोबोट बन जाएं, ताकि हम कभी सत्ता और अंधविश्वास पर सवाल ना उठा सके। सच्चा मनुष्य वह है जो गलत को गलत कहने का साहस रखे, चाहे कहने वाला कोई भी हो। आज के पाखंडी बाबा और स्वयं घोषित धर्म के रक्षक परशुराम जैसे हिंसक चरित्रों का महिमा मंडल इसलिए करते हैं ताकि आपकी तर्क शक्ति, लॉजिक को कुचला जा सके। वे चाहते हैं कि आप डरे रहें, आप शस्त्रों की पूजा करें और कभी अपने भीतर की उस बांसुरी को ना सुन सके जो प्रेम और ध्यान की बात करती है। परशुराम का मार्ग प्रतिशोध का मार्ग है, बुद्ध और कबीर का मार्ग बोध का मार्ग है। हमें तय करना है कि हमें विनाश के फरसे के साथ खड़ा होना है या सृजन की करुणा के साथ। उठो और इन पाखंडियों की आंखों में आंखें डालकर पूछो कि जो करुणा से खाली है वह पूजनी कैसे? ओशो कहते थे कि जिस दिन तुम अपने कथित भगवानों के झूठे किलों को ढा दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर असली परमात्मा का जन्म होगा।